नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अभी आपने हमारे पिछले वीडियो में ये देखा कि किस प्रकार से हमें पूजा की तैयारी करनी है और हमने अखंड ज्योत तक का विधि आपको बताई थी कि अखंड ज्योत कैसे जलाना है। अब आपको हम अगले आज की वीडियो में इस वीडियो में हम बताएंगे कि अब दूसरा विधि, अब दूसरी प्रक्रिया क्या होती है। इस नवरात्रि के पूजन में 5 क्रम होते हैं, फिर से बता दूं आपको। अखंड ज्योत सर्वप्रथम जलाते हैं, उसके बाद गौरी गणेश की पूजा करते हैं, फिर हम कलश स्थापना करते हैं, कलश की पूजा करते हैं और उसके बाद नवग्रह की पूजा करते हैं और अंतिम में हमारे प्रधान देवता हम भगवती देवी की पूजा करते हैं। तो हमने आपको अखंड ज्योत तक की प्रक्रिया बता दी। अब हम आपसे बताएंगे आपको कि गौरी गणेश की पूजा कैसे करनी है और इसका क्या महात्मा है। नवरात्रि पूजा में हमारे भगवान गणेश जो है ये प्रथम पूज्य माने जाते हैं। इनके बिना पूजा के कोई पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है, तो इसलिए हर पूजन में सर्वप्रथम हम गौरी गणेश की पूजा अलग से करते हैं। अब इसके लिए क्या विधि है, आपको अगर आपके घर में गणेश की कोई छोटी प्रतिमा है, चाहे तो आप उनको साथ में रख लें, या आप एक सुपारी ले लीजिए, सुपारी में चारों तरफ से मोड़ी लपेट दीजिए और अगर आपके पास गाय का गोबर उपलब्ध है तो उससे एक छोटा सा गोबर ला करके उसको ऐसे गोल आकार बना करके एक गौरी जी के रूप में आप उनको बना करके पान के पत्ते में या किसी में लपेट करके एक दिए में गौरी गणेश को साथ में स्थापित कीजिए। ये ध्यान रहे कि हमेशा इस पूजा में गौरी जी हमेशा उनके दाहिने रहेंगी, गणेश जी बाएं तरफ रहेंगे। ठीक है, सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहे गणेश। तो इस प्रकार से आप उनके कर लेंगे, गौरी गणेश की स्थापना एक कर लेंगे आप। अब वहां पे करके अब हम क्या करेंगे, उसमें उनका ध्यान करेंगे। गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्तजम्बू फलचारु भक्षणम उमास्तम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो इसमें गौरी गणेश का ध्यान करते हुए थोड़ा सा अक्षत उनके ऊपर डाल देंगे। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अगर आपको उनकी पूजा षोडशोपचार करनी है, विधि विधान से करनी है, इसका नियम अलग तरीके से होता है, बट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा संचित विधि जो आपके लिए सरल हो। अब उसके बाद भगवान का ध्यान करके आप उनको आवाहित करें गणेश जी को, मन ही मन ये आप उनको बोलें, हे भगवान गणेश, प्रथम पूज्य गणेश जी, माता गौरी जी, आप हमारे यहाँ पे आए, पधारें और हमारे द्वारा अर्पित किए गए पूजन को स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। अब उनको आप वहां पे बुलाएं, मानसिक रूप से उनको आसन दें, उनको पाद अर्घ जो भी देना उसका स्नान कराएं, उनको पंचोपचार उनकी पूजन करें, मतलब धूप दीप नैवेद्य इत्यादि जो भी आपके पास पूजन सामग्री है एक एक करके उनको चढ़ा दें। चढ़ाते समय ध्यान रखें, जैसे आपने उनको पाद दिया, जल दिया, अर्घ दिया, तो जैसे जलम समर आपका पाद अर्घ स्नान आचमनीय पूरा आचमनीय जो भी आप देते हैं समर्पयामी कह के आप उनको उनके बोल के चढ़ा देंगे। उसके बाद उनको धूप दीप नैवेद्य फूल माला मिठाई पान सुपारी, दुर्वा सबसे महत्वपूर्ण होता है, उनको दुर्वा आप चढ़ा देंगे। दुर्वा चढ़ा करके इस प्रकार से आप उनको षोडशोपचार तरीके से उनका पूजन करेंगे। अब एक पूजन में क्या होता है, गणेश गौरी के पूजन में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, बताऊं मैं आप लोगों को, वो होता है विशेष अर्घ की पूजा। आपने क्षमा प्रार्थना कर लिया, प्रदक्षिणा कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक विशेष अर्घ देना होता है। वो गणेश जी को हमारे बहुत प्रिय है। आपको क्या करना है, किसी दिए में या ताम्र पात्र में थोड़ा सा जल ले लें, अक्षत ले लें, चंदन ले लें, पुष्प ले लें, दुर्वा ले लें और दक्षिणा ले लें। दक्षिणा लेकर के आपको उस पात्र को ऐसे हाथ में रख करके बीच में रखना है और आपको ये मंत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है, रच्छ रच्छ गणाध्यक्ष रच्छ त्रैलोक्य रक्षक भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवाळवात् द्वयमातुर कृपा सिंधो शालमातु राजगृह प्रभो वरदस्त्वं वरं देहि वांछितं वांछितार्थद अनेन सफल अर्घेण वरदोऽस्तु सदा मम ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्याम नमः विशेष अर्घ्यं समर्पयामि। अब इसको इस तरीके से वहां पे इस तरीके से आप यहाँ उनके सामने ऐसे पीछे गिरा देंगे। ये विशेष अर्घ का बहुत महत्व है। उसके बाद जो उसमें चंदन वगैरह बचता है आप उससे टीका लगाएं, अपने घर परिवार में सबको टीका लगा दें। उसके बाद आपको गणेश और गौरी जी की प्रार्थना करनी है। अब प्रार्थना कैसे करनी है, उनका जो भी आपको उनकी वंदना आती है
उसको पूजा करके और उनसे क्षमा प्रार्थना फिर मांग लेनी है। और क्या कैसे करना है? हे गणेश जी, हे गौरी देवी, हमने आपका जो भी यथोपचार पूजन हमारे पास था हमने पूजन किया। अगर हमारे की गई पूजा में इस पर कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, कोई गलती हुई हो, मात्रा या उच्चारण में कोई अशुद्धि हुई हो, तो उसके लिए क्षमा प्रदान करें तथा इसे पूर्ण रूप से स्वीकार कर हमें अनुग्रहित करें। इस प्रकार से गौरी गणेश की पूजा संपन्न हो। अब दूसरे नंबर की जो पूजा आती है वो आती है कलश स्थापना और उनका पूजन। अब कैसे करें कलश स्थापना? हमने आपको सारी विधियां अपने इसके पिछले वीडियो में बताई थी कि क्या क्या तैयारियां करनी है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, आप ध्यान से इसको सुन लें। सर्वप्रथम आप कलश ले आए, उसको थोड़ा सा देखिए अंदर उसमें कुछ है तो नहीं, उसको थोड़ा सा कपड़ा शुद्ध कपड़े से उसको थोड़ा सा साफ कर लें। साफ करके अब कलश में आप रोली से एक स्वास्तिक का चिन्ह बना लें और उसके गले में 3 धागा वाली मौली लपेट दें 3 बार, ठीक है, और उसको एक तरफ रख लें आप। अब कलश स्थापित जहां करना है, जैसे क्या होता है, अगर आप उसके लिए कोई पात्र स्पेशल लेके आए हैं तो उसमें मिट्टी आप रख लें, ले करके और उस पर कुमकुम या रोली से अष्टदल कमल बना लें, बना करके और फिर भूमि का स्पर्श करें। जो कि इसका एक महात्मा है, इसमें काफी मंत्र आते हैं। अगर आपको इसमें मंत्र नहीं पढ़ पाते हैं आप, तो आपको क्या करना है, भगवान सभी देवता का, खासतौर से कलश का थोड़ा सा महत्व आप जान ले। यहाँ पे कलश की स्थापना करते क्यों है हम? कलश में सारी देवी देवताओं का वास माना जाता है। इसके जो प्रमुख देवता होते हैं वरुण होते हैं। जब इनकी हम पूजा करते हैं तो हम वरुण आदि देवता बोलते हैं। वरुण आदि देवता, आह्वयामी, समर्पयामी, जो भी वर्ड आप, जो भी शब्द आपको यूज करना है। तो कलश की स्थापना के साथ में हम ये मानते हैं कि भगवान विष्णु, कलश में क्या होता है, जल होता है, उसके अधिपति होते हैं वरुण देवता, और जल क्या है, समुद्र है, उसमें वास करते हैं विष्णु जी। विष्णु जी सारा देवताओं की उत्पत्ति हुई। तो हम ये मान लेते हैं कलश स्थापना के साथ में सारी देवी देवता हमारे सम्मुख उपस्थित हो गए और उनके साथ लक्ष्मी जी होती हैं, जो आप उसके कलश को जो नारियल आप रखते हैं वो साक्षात लक्ष्मी जी के स्वरूप मानी जाती हैं। इस प्रकार से कलश स्थापना से आपके सारे देवी देवता 9 दिन आपके घर में वास करते हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है जो कलश की स्थापना कर पाते हैं। तो हम अब क्या करेंगे, अब जहां पे आपको कलश को रखना है उसमें मिट्टी में हम उसको स्पर्श करेंगे और हम ध्यान सारे देवताओं का करेंगे और आदि देवता का सबका ध्यान करके हम उस मिट्टी को छुएंगे वहां पे। इसके बाद हम उसमें जो भी आप जौ लेके आइए या सब धान लेके आइए, आप उसमें उसको उसमें से ऐसे ऐसे करके गिरा दीजिए, उसमें से मिट्टी मिला करके आप इसको गिरा दीजिए ताकि वो उसमें फिर हल्का सा उसमें जल छिड़क दीजिए। अब इसके बाद आप अपना कलश को उठा करके आप उस जहां पे आप कलश रखना है उन कलश को वहां पे स्थापित कर दीजिए, ठीक है। अब उसके मंत्र हैं, मंत्र बताएंगे आपको, तो उसमें बहुत चीजें आप भूल जाते हैं, सही से कह नहीं पाते, इसलिए मंत्र नहीं बताएंगे। एकदम साधारण तरीके से भगवान का ध्यान करते हुए, नहीं कुछ करता है तो नहीं कुछ अगर आप कर सकते हैं, दुर्गा 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 दुर्गा, यही कहते रहिए आप। बट भगवान आपके मन में हमेशा भगवान का स्मरण होना चाहिए। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको वरुण का ध्यान करते हुए, वरुण आदि देवताओं का, अब इसमें आप पहले से एक बाल्टी में या किसी पात्र में उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला हुआ जल रखें, इसमें पूरे कलश को आप भर दें। अब जो दूसरा अगला नंबर है उसमें जल भर दीजिए पूरा, ठीक है। उसके बाद आप उसमें थोड़ा चंदन डाल दीजिए, उसमें एक सौर औषधि आती है जो बाजार में उपलब्ध होती है, आप उसको सौर औषधि छोड़ दें। फिर आप कलश में दूब डाल दें और उसके बाद अब आप कलश में पंच पल्लव रखें। अगर पंच पल्लव नहीं होता है तो आप इसको, पंच पल्लव में क्या क्या होता है, बरगद होता है, गुलर होता है, पीपल होता है, आम होता है और पाकड़ होता है, इसको पंच पल्लव बोलते हैं। अगर आपके पास पंच पल्लव उपलब्ध नहीं है तो आम या अशोक का पत्ता ले आए, उसकी जगह आप उसको रख लें। अब जो हमने अभी आपको बोला था कि सर्व औषधि क्या होती है, इसमें मूरा, जटामासी, वज आपका होता है, कुष्ठ, शिलाजीत, हल्दी, दारू हल्दी, सठी, चंपक, मुस्ता इत्यादि, ये सब आपकी सर्व औषधि के रूप में आती है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पंचपल्लव हो गया, अब उसमें हम डाल देंगे पवित्री, मतलब कुश डाल देंगे उसमें, ठीक है। अब हम कलश में डालेंगे सप्त मृत्तिका बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है, इसमें बाजार में उपलब्ध होता है, इसमें घुड़साल की, हाथी साल की, बाबी की, नदियों के संगम की, तालाब की, राजा के द्वार की, गौशाला की, इन 7 स्थानों की मिट्टी होती है जिससे हम सप्त मृत्तिका कहते हैं। ये बाजार में उपलब्ध है, आप वहां से ले आए। कलश में आप सुपारी डाल दें, एक खड़ी सुपारी डाल दें वहां पे। कलश में पंचरत्न डाल दें। पंचरत्न में क्या क्या होता है,
आपका सोना, हीरा, मोती, पद्मराग और नीलम होते हैं। इसको खरीद बाजार में नहीं मिलते हैं असली, इसलिए आप इसको अवॉइड करें। अब मानसिक रूप से पंचरत्न इमेजिन करते हुए उसमें आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप कलश में डाल दें द्रव्य दक्षिणा। अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो अति उत्तम है, नहीं है तो आप उसमें जो भी सिक्का आपके पास है, 1 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का, उसमें डाल दें। अब द्रव्य हो गया। अब उसके बाद आपको कलश पे एक लाल कपड़ा लपेट देना है, ठीक है। कलश को आप लाल कपड़े से पूरे कलश को आप लपेट दीजिए। अब हम कलश पे रखेंगे पूर्ण पात्र। पूर्ण पात्र में क्या होता है, जो भी आप जब कलश खरीदने जाएंगे तो वहां पे आपको ढकने के लिए आता है बड़ा सा पात्र, दिए से बड़ा रूप होता है। आप उसपे चावल से भरे हुए पूर्ण पात्र पे उसको आप रख दीजिए। अब उसके बाद नारियल को आपको लाल कपड़े में लपेट करके उसमें आपको वहां पे रख देना है। अब आपका कलश की स्थापना हो गई। अब कलश स्थापना हो गई, फिर अब हाथ में आप क्या करेंगे, अक्षत और पुष्प लेकर के कलश में आप वरुण और सभी देवताओं का आवाहन करेंगे, ठीक है। इसका तो मंत्र है तो बट आप केवल इतना बोल दें, ओम भूर्भुवः स्वः भो वरुण इहा गच्छ इहा तिष्ठ अस्थापयामि पूजयामि मम पूजा गृहाण ओम अपाम पते वरुणाय नमः। इस तरह के बोलते हुए, अगर आप नहीं बोल सकते इसको, सीधे हे वरुण देवता आप यहाँ आए, पधारें, हमारे द्वारा अर्पित किए गए पूजन को स्वीकार करें। इसके बाद हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के चारों वेद और सभी देवी देवताओं का आवाहन करें। अब इसमें आपको इसका एक मंत्र है कि मैं आपको बोल देता हूं, अगर आप नहीं बोल पाएंगे यहाँ पे तो कोई बात नहीं है, पर जिसका नाम मैं ले रहा हूं आप उसका ध्यान कर लीजिएगा। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समासितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृकला स्मृता उच्छो तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथ वर्णः अंगश्च सहिता सर्वे कलशम तु समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टिकरी तथा आयान्तु देव पूजार्थम दूरितच्छया कारका गंगे च यमुने च गोदावरी च सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुरु सर्वे समुद्रा सरित स्थितार्तानि जलदा नदा आयान्तु मम शांत्यर्थम दूरितच्छया कारका। इस तरह से जलाधिपति वरुण देव तथा वेदों, तीर्थों, नदियों, नाल, सागरों, देवियों, देवताओं का आवाहन के बाद हाथ का जो अक्षत पुष्प है आप फिर कलश में एक आप वहां पे छोड़ दें। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है कलश की प्राण प्रतिष्ठा करना। अब प्राण प्रतिष्ठा में क्या है कि आप हाथ में थोड़ा सा अक्षत ले लें और ये अपने मन में संकल्पित करें, संकल्पना करें कि सारे देवी देवता हमारे कलश में आकर के स्थापित हो गए हैं। अब ये सजीव और जीवंत रूप में हमारे समक्ष है। अब इसके बाद से जो उनके पूजन की विधि है, आप चाहे तो षोडशोपचार पूजन करें या चाहे तो पंचोपचार पूजन करें। अब आपके पास जो समय है उसके हिसाब से इनकी पूजा करें। सब षोडशोपचार पूजन में क्या करना है, आपको उनका आवाहन करना है, उनको स्नान कराना है, जो भी आपके पास सामग्री, जितनी सामग्रियां हैं आप उनको सारा कुछ अर्पित करें और उनका पूजा करें। अब लास्ट में भगवान वरुण का नमस्कार करें। इसमें लिखना है, हे वरुण आदि देवता, हमने आपका जो भी हमारे पास यथोपचार पूजन किया है उसको स्वीकार करें। अगर उसमें कोई त्रुटि हुई है, कोई भूल हुई है, गलती हुई है, उसको क्षमा करें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से अब आपका वरुण का कलश की स्थापना हो गई और उनका आवाहन और पूजा हो गया। अब हम आएंगे नवग्रह मंडल की पूजा करेंगे। ये पूजा का हमारा चौथा क्रम है। अभी हमने अखंड दीप की पूजा कर ली, गौरी गणेश की पूजा कर ली, अब हम नवग्रह मंडल की पूजा करेंगे, क्योंकि नवग्रह मंडल की पूजा के बिना कोई पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। तो हम क्या करेंगे, अगर आप नवग्रह मंडल आपको बनाने आता है तो अच्छी बात है। आप एक कोई छोटी सी चौकी ले लें या कोई कपड़ा बिछा करके जहां भी आपको स्थापना करनी है, तो सबसे अच्छी बात है आपसे, आजकल बाजार में नवग्रह का यंत्र मिलता है, आप उसको लेके आए और उसको अपने एक छोटी सी चौकी पर रख करके उसको स्थापित कर लें और उन्हीं पर उनकी पूजा करें। नहीं होता है तो 9 रंग के चावल बाजार में मिलते हैं, उस चावल को आप ले आए और उसको आप पूजा करें। मैं देखिए यहाँ पे आपको नवग्रह मंडल का एक फोटो दिखाऊंगा, आप लोग इसको देख लें। ये देखिए नवग्रह मंडल है, इसमें आपको आप इसमें क्लियरिटी आ जाएगी, आप इसको देख लें। इसमें आप देखिए बीच में यहाँ पे सूर्य है और इस प्रकार से किस क्रम में आपको नवग्रह मंडल को बनाना है ये आपको देख लीजिए। इसमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, नहीं तो मैं आपको बता दूं, सबसे बीच में हम जो है लाल रंग का चावल रखेंगे या
आपके पास अगर केसरिया रंग का चावल है तो उसको रखेंगे और उसके जो उस सूर्य को हम मान लेते हैं, उनके ठीक ऊपर शुक्र रहते हैं और उसके नीचे जो होते हैं हमारे ये हो जाते हैं शनिदेव। उसके सूर्य के ठीक ऊपर रहेंगे शुक्र, उनके नीचे हो जाएंगे शनि। अब शुक्र के बगल में चंद्रमा हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे बुध। बुध हरे रंग से करेंगे, चंद्रमा को सफेद चावल करेंगे। अब सूर्य के दाहिनी तरफ मंगल हो जाएंगे, बाईं तरफ हो जाएंगे बृहस्पति। इस तरह से शनि देव के दाहिनी तरफ हो जाएंगे आपके राहु और बाईं तरफ हो जाएंगे आपके केतु। इस प्रकार से आपने नवग्रह मंडल का स्थापना कर लिया। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको कैसे बनाना है, सिंपल तरीका बता दो। अगर आपको चौकी स्थापना करना है तो आपको 4 चौकोर पाई खड़ी और पड़ी बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे खींच देंगे जब पाइया, तो आपका इसमें 9 मंडल बन जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जो बीच वाला कोष्ठक होगा उसमें आप उसको सूर्य बनाएंगे, अग्नि कोण में चंद्रमा को रखेंगे, दक्षिण में आपके मंगल जाएंगे, ईशान कोण में बुध रहेंगे, उत्तर में बृहस्पति रहेंगे, पूर्व में शुक्र रहेंगे, पश्चिम में शनि होंगे, नैऋत्य कोण में राहु होंगे और वायव्य कोण में केतु की स्थापना करेंगे। अब इस प्रकार से हमारी वहां पे उनकी हो गई। अब हम क्या करेंगे, सब सारे नवग्रह देवताओं का अगर आप चाहें तो बारी बारी से पूजन करें, नहीं कर सकते हैं तो आप इनको एक साथ भी पूजन कर सकते हैं। इसमें एक साधारण सा मंत्र होता है, वो मंत्र क्या है, ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमिशुतो बुधश्च गुरु शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इस प्रकार से आप इस मंत्र को कहते हुए सूर्य आदि आवाही देवता, सूर्य आदि देवता आप सबका आवाहन कर लें। आप यहाँ पे आए, पधारें और हमारे द्वारा अर्पित किए गए पूजन को स्वीकार करें। इस प्रकार से आप उनका आवाहन करके जो भी आपके पास पूजन सामग्री है आप उससे उनका पंचोपचार या षोडशोपचार पूजा कर लेंगे। तो इस प्रकार से आज आपने देखा, इस वीडियो में देखा आपने कि कैसे हमको आपके गौरी गणेश की पूजा, इसके पिछले वाले में आप देखा था अखंड ज्योति का, इसमें आपने देखा कैसे हमको गौरी गणेश की पूजा करनी है, किस प्रकार से हमें कलश की स्थापना करनी, उनकी पूजा करनी है और हमें नवग्रह का कैसे पूजा करना है। अब हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जो हमारी प्रधान देवी हैं, हमारी माता भगवती रानी, अब इनकी पूजा हम कैसे करेंगे। तो हम आप लोगों से अनुरोध है कि आप उनके पूजन की विधि को जरूर देखिएगा। मैं उनके पूजन में आपको षोडशोपचार पूजन कैसे करना है माता का हम आपको बताएंगे, आप उसको जरूर देखिएगा। उम्मीद करता हूं हमारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही है तो इसे आप लाइक कर लें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।